बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एकदम चटपटी सी जायकेदार मूली की चटनी। ऐसी चटनी जो आपने ना पहले कभी कहीं खाई होगी और ना ही कभी कहीं पहले इससे पहले देखी होगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जायकेदार सी झटपट सी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। देखें कितनी खूबसूरत सी खुश शक्ल सी लग रही है ना, फ्लेवर वाइज भी है इंशाल्लाह बहुत ही शानदार होने वाली है। चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 3 अदद लहसन। इस तरीके से इस साइज़ के लहसन ले लिए। 1 अदद मूली लिया, रफ सा सेंटर से उसको कट कर लिया। 1 अदद मीडियम साइज़ का ले लिया मैंने टमाटर। क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे मूली को ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने देखें बिल्कुल बारीक वाला साइज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रेट करने के लिए। इसको अच्छा सा मैंने ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा। आसानी के साथ ये ग्रेट हो जाएगी और इतनी मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार होने वाली है कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको ऐसा फील ही नहीं होने वाला कि आप ये मूली खा रहे हैं। जिन लोगों को मूली की अक्सर तेज़ी वगैरह महसूस होती है, जो लोग नहीं भी खाते ना, उनके भी इंशाल्लाह हाथ नहीं रुकने वाले। ये इतनी ज़्यादा जायकेदार सी बनके तैयार होगी। अब जो लहसन है इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो लहसन को चॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लहसन को ग्रेट कर रही हूँ, सिंपल सा झटपट सा ये भी हमारा ग्रेट हो जाएगा। देखें यहाँ पर चलें तीनों लहसन ग्रेट हो गए। अब क्या करना है, जो 1 अदद टमाटर लिया हुआ है उसको मैं बिल्कुल रफ सा ना 4 हिस्सों में काट लूँगी। बस सिंपल सा हमने कटिंग करनी है टमाटर की। बस मूली ग्रेट कर ली, लहसन ग्रेट कर लिया, टमाटर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये झटपट से बनने वाली चटनी है, बहुत ज़्यादा जायकेदार बनने वाली है। अच्छी बात यह स्टोर कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर करके खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस 4 हिस्सों में मैंने इसको कट करके रख देना है, सिंपल सा। चलें अब जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 अदद पैन ले लिया है। पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, ऑयल भी बहुत ही कम लगने वाला है, एकदम लेस ऑयल में ये बनके तैयार होगी चटनी। क्या करना है, अच्छे से पैन को आपने ग्रीस कर दिया इस तरीके से। अब ऐड करेंगे लहसन जो हमने ग्रेट करके पहले से रख दिए थे, ये शामिल कर देना है हमने तेल के अंदर। मीडियम फ्लेम हमने बिल्कुल रखना है और लहसन को हमने सिर्फ 10 सेकंड तक पकाना है। इतना कि जो लहसन के फ्लेवर्स होते हैं ना, जो इसके बिल्कुल मज़ेदार से लहसन की तो एक खूबसूरत सी खुशबू होती है, वो आ जाए ऑयल के अंदर और फ्लेवर्स आ जाएं। बस आपने 10 सेकंड तक पकाना है इसको, ओवर कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब शामिल कर देंगे जो हमने मूली ग्रेट की हुई थी वो, ये शामिल कर दी इसके अंदर। अच्छा सा हमने बस दोनों चीज़ों को ऑयल के अंदर डालने के बाद मिक्स करना है यहाँ पर। और ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर टमाटर। उस टाइम पे मैंने 4 टुकड़ों में किए हुए थे, अब मैंने टमाटर को थोड़ा और छोटे साइजेस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दिया। इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से टमाटर जो है इसके अंदर सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ही हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 4 टुकड़ों में डालते तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो मैंने यहाँ पर छोटे साइजेस में कट करके यहाँ पर डाल दिया। तीनों चीज़ों को हमने मिक्स किया। बस अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही साथ ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी इसके अंदर। इसी के साथ साथ सॉल्ट 1/2 टीस्पून। अच्छा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड करेंगे हल्दी, 2 चुटकी करी मैंने हल्दी डाल दी है। साथ ही साथ ऐड करूँगी मैं 1 चुटकी लाल पिसी हुई मिर्चें, ये शामिल कर दी। बस इतने ही मसाले इसके अंदर डालने वाले हैं, लेकिन जो आखिर में हम काम करने वाले हैं ना, वो इसके फ्लेवर्स को लगा देगा 4 चांद। और वो काम जो है बहुत ही किसी ने शायद ही कभी किया हो, तो वो इसको चटनी को ना 4 चांद लगा देगा। फ्लेवर्स को एकदम मज़ेदार सा चटपटी सी और एकदम खट्टी सी चटनी बनके तैयार होगी, जो मूली की तेज़ी वगैरह होती है ना, एकदम ख़त्म कर देगी। वो काम हम करने वाले हैं इसके अंदर। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, इसको आपने 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि टमाटर और मूली अच्छी तरीके से गल जाएँ और ज़बरदस्त सा मसालों का जो कच्चापन वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाए। 5 मिनट देखें पकने को छोड़ दिया था, क्या कलर आ गया, क्योंकि मसालों ने इतना अच्छा सा कलर दे दिया है। टमाटर अच्छे तरीके से घुल गए इसके अंदर और फ्लेवर्स भी टमाटर का अच्छे तरीके से आ गया है। पानी या एक्स्ट्रा ऑयल आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। मूली का पानी होगा उसी के अंदर ये पकेगी। टमाटर जब अच्छे तरीके से घुलने लगेंगे तो उनका भी पानी होगा, ये अच्छे तरीके से उसी में चटनी पकेगी। बस देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा और मैश कर देंगे टमाटरों को। बस 1 से 2 मिनट और पकाना है इस तरीके से। और ये यहाँ पर देखें डन है, इसको निकाल लिया। चलें जल्दी से लगा देते हैं भगार। उसी पैन में मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून अगेन ऑयल। ऐड कर रही हूँ इसके अंदर राई दाना, मस्टर्ड सीड्स। ओहो, ये बना देगा ना चटनी को हमारा लाजवाब सा एक फ्लेवर देगा। ऐड किया 1/2 टीस्पून राई दाना, 2 चुटकी मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। साथ ही साथ ऐड करूँगी 2 चुटकी यहाँ पर कलौंजी, ये ऐड कर दिए। ऊपर से ऐड करूँगी मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता, 4 से 5 अदद कड़ी पत्ता डालना है। खूबसूरत सी खुशबू आएगी, खूबसूरत सा जायका आने वाला, मज़ेदार सा।
कि ये चटनी बस आपके ना मुंह में फ्लेवर छोड़ देगी, बार बार इंशाल्लाह आपके घर में ये बना करेगी। अच्छा सा आपने पगार को सेट करना 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद हमने जो चटनी बना के रखी है उसके ऊपर लगा देंगे तड़का। देखें बस 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पर डन हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने बस पकाना है, ओवर कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी कि कुछ भी ओवर कलर में ना जले ना। तो यहाँ पर देखें चटनी कितनी खूबसूरत हमारी बनकर तैयार हो गई है। बघार लगाइए, एंजॉय कीजिए मज़ेदार सी चटनी। आपकी सीज़न की वेजिटेबल है, इसको कंज्यूम कीजिए। आपके लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर फ़ायदे रखे हैं और इतने जायकों के साथ आपने फ़ायदा उठाना है, तो फिर तो वही क्या बात हो जाएगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगने वाली है। देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार सी बनने वाली है कि ये पूरा का पूरा जो इंसान है ना एक टला आराम से खा जाएगा, उसके हाथ नहीं रुकने वाले। पराठा रोटी तो अलग बात, इसको ये चमचे से खाना लोग शुरू कर देंगे, इतनी मज़ेदार सी बनेगी इंशाल्लाह। तो ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर किएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपीज़ के जो वीडियोज़ हैं आप तक ईजीली सबसे पहले पहुँचें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।